हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 6 टू 10th की इंग्लिश एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं और उनके ऑथर हैं, जो पोएम्स हैं और उनके पोएट्स हैं, का कंप्लीट रिवीजन है इस पीडीएफ में। ठीक है, हम 6 टू 10th की एनसीईआरटी पहले ही बैच में कवर कर चुके हैं और वाईटी पर इसकी कुछ क्लासेस डली हुई हैं और ये रिवीजन पीडीएफ है। ये अकेली पीडीएफ आपको 4 से 5 नंबर देखकर जरूर जाएगी, क्योंकि आपको पता है एचटेट में हमेशा डायरेक्टली राइटर से, पोएट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ है, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी पेपर में नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं और इसी बार 6 क्लास की पूर्व ही अभी स्कूल्स में लगी है। तो अगर आपको न्यू से करना है तो न्यू की तो मैंने डायरेक्ट पीडीएफ से ही पढ़ाया है, बुक से ही पढ़ाया है, तो उसका कोई इशू है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले है क्लास 6। क्लास 6 में जो हमारी दो बुक्स हैं, एक है हमारी हनीसकल और दूसरी है अ पैक्ट विद द सन। एक हर क्लास में 6 से 10 जो ओल्ड एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें दो बुक्स हैं, एक मेन रीडर है और दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर है। मेन जो रीडर है उसमें प्रोज वर्क यानी चैप्टर और पोएम्स दोनों होते हैं और जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें सिर्फ आपकी प्रोज वर्क होता है। तो ये हमारी बुक है हनीसकल, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका हु डिड पैट्रिक होमवर्क। हु डिड पैट्रिक होमवर्क के ऑथर कौन है भाई? कैरोल मूरे। ठीक है, इसमें लड़का होता है पैट्रिक, जो जिसको लगता है कि एल्फ ने उसका होमवर्क किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना होमवर्क खुद ही करता है क्योंकि एल्फ को मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, हल्का हल्का मैं आपको रिवाइज भी करवाती चलूंगी, इससे आपको रिविजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पोयम है अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम इज, अरे पूरा नाम नहीं लिखा है। अ हाउस अ होम इज रिटन बाय लॉरेन एम हॉली। ठीक है, लॉरेन एम हॉली। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, जो हाउस होता है और जो होम होता है उसमें हॉल तो होता ही है ना, सबके घरों में हॉल, वरांडा, जिसको कुछ भी बोलो, हॉल बोलो। सो हॉल होता ही है, तो हाउस और होम हॉली से मैच कर दोगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉरेन एम हॉली। जहां ट्रिक लगेगी वहां ट्रिक बता दूंगी, जहां ट्रिक नहीं लग सकती वहां नहीं लग सकती। कोई ऐसा तो है नहीं मैं कहीं से ट्रिक रट के आ रही हूँ, अपने मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं वो ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास इसकी कोई बेटर ट्रिक है तो आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें बस याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। देखिए, जिसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसमें इसका कोई भी ऑथर मेंशन नहीं है, या तो लिखा हुआ है एनोनिमस ऑथर या कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया है। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे रेयरली रेयरली क्या पूछे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बुक में मेंशन नहीं है तो वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द काइट। द काइट लिखिए हैरी बहन ने। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो भाई? काइट को कौन उड़ाते थे? भाई लोग उड़ाते थे, है ना। तो बहन भी जिद करती है मैं भी उड़ाऊंगी, मेरा भी बराबर का हिस्सा है, मेरी भी इक्वालिटी है, दे मुझे भी उड़ानी है। ठीक है, तो काइट किसने लिखी है? हैरी बहन ने। नेक्स्ट देखिए तारोज रिवॉर्ड। तारोज रिवॉर्ड जिसमें जो तारो है, जो लड़का है, वो क्या होता है? वुड कटर होता है। ये किसने लिखी है भाई? इसका ऑथर मेंशन नहीं है। एक जापानीज फॉकटेल है। क्या है? एक जापानीज फॉकटेल। फॉकटेल क्या होती है? प्रचलित लोक कथाएं। नेक्स्ट है क्वेरल। क्वेरल लिखिए एलेनोर फार्जन ने। कैसे याद रखोगे? क्वेरल, क्वेरल का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और फार्जन, ठीक है, अरे भाई जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सब कुछ फाड़ देते हैं ना, पेपर फाड़ देते हैं, बुक्स फाड़ देते हैं। जब बहन भाई की लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी बुक्स फाड़ देते हैं। तो क्वेरल में सब कुछ फाड़ देते हैं, तो फार्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है, ये बेसिकली इनके बारे में बताया गया है। इससे एक क्वेश्चन जो आया हुआ है ये कि कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई, बर्थ प्लेस क्या है उनकी? सो उनकी बर्थ प्लेस क्या है? हरियाणा में जगह है कैथल। ठीक है, सॉरी कैथल नहीं, करनाल, नॉट कैथल, करनाल। करनाल में ये बॉर्न हुई है। ठीक है, कल्पना चावला इज बॉर्न इन करनाल इन हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्यूटी। जो ब्यूटी पोएम है वो किसने लिखी है भाई? ब्यूटी लिखी है ई ये शूरे ने। किसने लिखी है ब्यूटी पोएम? ई ये शूरे ने लिखी है। कैसे याद रख सकते हैं? ब्यूटी, ब्यूटी तो आजकल सबके लिए श्योर हो गई है ना। ब्यूटी तो आजकल सबके लिए मस्ट हो गई है। और बाकी कर्म अच्छे हो या ना हो, गुण अच्छे हो या ना हो, ब्यूटी सबको चाहिए, चाहिए ना। तो ब्यूटी आजकल श्योर है, तो क्या ऐसे याद रखेंगे? ई ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। ठीक है, ब्यूटी ई ये शूरे। नेक्स्ट देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल लिखी ईवी ल्यूकस ने। इस पे भाई एक चीज नोट कर लेना, जो बैच में और जो वाईटी पे जो क्लास डली हुई है उसमें जो पीडीएफ है ना,
उसमें जो राइटर्स हैं, कुछ 2 राइटर्स उसमें गलत हैं। 6th क्लास की बात कर रही हूँ, हनीशकल की। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का उसमें जो राइटर रस्किन बॉन्ड है जो कि गलत है। इसके जो सही राइटर है वो है ईवी ल्यूकस। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को आप मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप इसी पीडीएफ से पूरे राइटर्स याद करोगे, उन पीडीएफ से राइटर्स आप याद नहीं करोगे। ठीक है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल किसने लिखी? ईवी ल्यूकस ने। इस चैप्टर में हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की बात करते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है मिस बीम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जा रही हूँ। वेयर डू ऑल टीचर्स गो? वेयर डू ऑल टीचर्स गो, ये किसकी है? पीटर डिक्सन ने लिखी। किसने लिखी? पीटर डिक्सन ने। इसमें जो बच्चे हैं वो क्या वंडर करते हैं कि क्या हमें पढ़ाने के बाद टीचर्स की अपनी भी कुछ लाइफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु आई एम। हु आई एम की कोई ऑथर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज वंडरफुल वर्ड्स। वंडरफुल वर्ड्स के पोएट है मैरी ओनील। ये भी गलत है वहां पीडीएफ में, यहाँ सही है। मैंने इस वाली में तो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से सब लेके बनाई है पीडीएफ। ठीक है, वंडरफुल वर्ड्स किसने लिखी? मैरी ओनील ने। नेक्स्ट इज फेयर प्ले। फेयर प्ले किसने लिखी? प्रेमचंद ने। कैसे याद रखोगे? आपको पता है फेयर प्ले जब अगर स्टोरी पढ़ी है तो उसमें अलगू और जुम्मन है, इंडियन कैरेक्टर्स है, इंडियन स्टोरी है। तो इंडियन स्टोरी के बहुत जाने माने राइटर कौन है? हमारे प्रेमचंद जी। ठीक है, फेयर प्ले किसने लिखी? प्रेमचंद ने, जिसमें अलगू और जुम्मन की लड़ाई हो जाती है। ठीक है, अ गेम ऑफ चांस। अ गेम ऑफ चांस की भी ऑथर मेंशन नहीं है। वोकेशन जो पोयम है, इंपॉर्टेंट पोयम है भाई, किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट इज डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स की भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ। शेल सिल्वरस्टीन। व्हाट इज शेल सिल्वरस्टीन? कैसे याद रखेंगे? व्हाट इफ, अगर क्या होगा कि चांदी महंगी हो जाए तो शेल सिल्वरस्टीन, बेच दो चांदी को, है ना, महंगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा। शेल सिल्वरस्टीन ऐसे, अरे कोई भी ट्रिक मैं तो अपनी बना रही हूँ, आप कुछ अपनी भी बना सकते हो। आपको पता है सिल्वर का रेट आजकल आसमान छू गया है, तो सेल सिल्वरस्टीन, है ना, सिल्वर का कोई टीन है घर पे, उसको बेच दो, चांदी चांदी हो जाएगी। व्हाट इफ सेल, अगर हम इस टीन को बेच दें। ऐसे करने से पता है क्या है, जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो अगर ये आएगा पेपर में तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं मेरी बात कनेक्ट हो जाएगी। जैसे आप इसको देखोगे ना, अरे मैम ने तो ये बताया था, बस ये ट्रिक इसलिए होती है। सो इसका हो जाएगा शेल सिल्वरस्टीन। व्हाट इफ सेल सिल्वरस्टीन। नेक्स्ट देखिए द बैनियन ट्री। द बैनियन ट्री लिखी गई है भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसका क्वेश्चन जो आ चुका है पेपर में वो है मोरसेल्स का। इसका ऑथर भी आ चुका है और मोरसेल्स वर्ड का मीनिंग पूछा गया था। मोरसेल्स क्या होता है? स्मॉल पीसीज ऑफ फूड। ठीक है, स्मॉल पीसीज ऑफ ब्रेड, छोटे छोटे खाने के टुकड़े जो होते, क्रम्स जिनको बोलते, छोटे छोटे टुकड़े, उनको बोलते हैं मोरसेल्स। ये आ चुका है। नेक्स्ट बुक है हमारी अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1 है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ठीक है, जिसके ऑथर आपके मेंशन नहीं है। ये जो बुक है बेसिकली सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें सारी ऐसी कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाई जाती है, मॉरल स्टोरीज। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबके ऑथर हों। टेल्स हैं बेसिकली, फोक टेल्स हैं, फिर पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द फ्रेंडली मोंगूज। फ्रेंडली मोंगूज किससे ली गई है? पंचतंत्रा से ली गई है। नेक्स्ट इज द शेफर्ड ट्रेजर। जो शेफर्ड ट्रेजर है ये क्या है? एक ईरानियन फोक टेल है। क्या है? ईरानियन फोक टेल। नेक्स्ट देखिए द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड क्लॉक शॉप के भी ऑथर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज तानसेन। तानसेन के बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये पंचतंत्रा से ली गई है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, जिसमें आपको पता है कि जो क्रोकोडाइल की बीवी होती है वो मंकी से उसका हार्ट मांग लेती है। क्रोकोडाइल से कहती है जाओ मंकी का हार्ट लेके जाओ। मंकी को लेके जाता है अपनी पीठ पे बिठा के अपने घर। उसको बोलता है कि बीवी ने हार्ट मांगा है। अब मंकी अपनी चतुराई दिखाता है और बोलता है अरे हार्ट तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। वापस जाता है कि चलो मुझे लेके चलो, मैं अपना दिल लेके आता हूँ। जाता है और मंकी उछल के पेड़ पे चढ़ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तुम्हें अपना दिल निकाल के दे दूंगा। बस ये स्टोरी होती है। ठीक है, द वंडर कॉल्ड स्लीप, इसके मेंशन नहीं है। इसमें स्लीप के बारे में बताया गया है कि स्लीप की क्या अहमियत है लाइफ में। ठीक है, सोने की। नेक्स्ट है पैक्ट विद द सन, जाकिर हुसैन। भाई जो बुक्स के नाम है ना और उन्हीं के नाम पे जो चैप्टर के नाम, उनको याद रखना क्योंकि ये पूछ लेता है स्टेट। और बुक्स के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, एक बार 9th क्लास की बुक का नाम भी पूछा गया कि 9th क्लास में कौन सी 2 बुक्स लगी गई हैं, तो 9th की 10th की तो स्पेशली याद रख लेना। जाकिर हुसैन इसके ऑथर हैं, किसके? अ पैक्ट विद द सन के। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स के ऑथर हैं जाई विटाकेर। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, इसके भी मेंशन नहीं है, द स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। ओके, नेक्स्ट क्लास इज क्लास 7 हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब में फर्स्ट हमारा चैप्टर है 3 क्वेश्चन। इसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, इस चैप्टर से आपका ये भी पूछा गया है, ऑथर भी कई बार आ चुका है।
और आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है कि किसको भेजा था, मैसेंजर्स को क्यों भेजा गया था। तो मैसेंजर्स को क्यों भेजा गया था कि जो एक वाइज मैन को लेकर आएगा, जो वाइज मैन 3 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे उसको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स अनाउंस करने के लिए उनके लिए क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्क्विरल। द स्क्विरल किसने लिखी, मिलर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रांग ने। कैसे याद रखोगे, स्क्विरल, स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी, कभी झुकती है कभी उठती है ना। तो बो का मतलब झुकना होता है, तो स्क्विरल कभी झुकती है कभी उठती है, तो बो। मिल्डर्ड, माइल्ड सी, हल्की सी झुकती है हल्की सी उठती है। आर्म स्ट्रॉन्ग, और उसकी आर्म्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, और कुटर कुटर क्या खाती रहती है, मूंगफली खाती रहती है, ठीक है। तो बिल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स किसने लिखी भाई, वसंत सूर्या ने लिखी है। किसने लिखी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वसंत सूर्या ने। नेक्स्ट इज द रिबेल। रिबेल लिखिए डीजे एंड्राइट ने। कैसे याद रखेंगे, रिबेल, रिबेल का मतलब वो क्या होता है, विपरीत। कोई भी लड़ाई झगड़ा, थोड़ी सी खींचा, कोई भी किसी भी चीज का विपरीत होना, ठीक है, उल्टा होना। तो डीजे एंड्राइट आपको पता है, डीजे पे जब भी डीजे पे नाचते तो लड़ाई हो जाती है, मैं डांस करूंगा, मैं डांस करूंगी, है ना। तो इस करके रिबेल हो ही जाता है डीजे पे, तो डीजे एंड्राइट रिबेल, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल एंड द हिल्सा फिश एक ट्रेडिशनल टेल है, ठीक है, क्या है, ट्रेडिशनल टेल है। नेक्स्ट इज द शेड। द शेड किसने लिखी है भाई, फ्रैंक फ्लिन ने। किसने लिखी है, फ्रैंक फ्लिन ने, द शेड। नेक्स्ट इज द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम किसने लिखी है, विलियम एलियट ग्रिफिथ ने। किसने लिखी है, विलियम एलियट ग्रिफिथ। और ये एक ट्रेडिशनल जापानीज टेल है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पोयम है शिवी। शिवी जो पोयम है, इंपॉर्टेंट पोयम है, पूछी जा चुकी है, आ सकती है। शिवी जो पोयम किसने लिखी है, माइकल रोजेन ने लिखी है। किसने लिखी है शिवी, माइकल रोजेन। नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी किसने लिखी, जॉन गैल्सवर्दी ने। कैसे याद रखेंगे भाई, जो जिसमें क्वालिटी होगी वही तो वर्दी होता है ना, वो इंसान तो लायक होता है, वर्दी होता है, तो जिसमें क्वालिटी होगी वही वर्दी होगा, जॉन गैल्सवर्दी। नेक्स्ट इज द ट्रीज। ट्रीज लिखे भाई, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, रिपीटेडली पूछी जा चुकी है। ट्रीज लिखे शर्ले बोअर ने। एक चीज और याद रखेंगे, ट्रीज पूछेगा तो बोलोगे शर्ले बोअर, खाली ट्रीज, जो 7th क्लास की है। दूसरी है, आई थिंक 9th क्लास में है, द ट्रीज, ठीक है, द ट्रीज। द ट्रीज लिखी है एड्रीन रिच ने, ठीक है। अगर द ट्रीज पूछेगा तो एड्रीन रिच ने लिखी है, और ट्रीज लिखी है शर्ले बोअर ने, ठीक है, इस चीज को भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। फिर है नेक्स्ट एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है भाई, शारदा द्विवेदी। अरे आपको पता है, जो इंडियन जो औरतें होती हैं, हमारी भारतीय महिलाएं, ये तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होती हैं। बच्चों की डिटेक्शन करनी हो, पापाओं की डिटेक्शन करनी हो, है ना, जासूसी करनी हो, ये बिल्कुल बहुत तेज रहती है इस चीज में, ठीक है। तो शारदा द्विवेदी कौन है, हमारी एक्सपर्ट डिटेक्टिव, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इंडियन ऑथर है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव हमारी इंडिया की महिलाएं होती हैं। जेम्स बॉन्ड भी क्या चीज है उनके सामने तो। नेक्स्ट इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन किसने लिखी है भी, मॉड रूबिन ने। किसने लिखी है, मॉड रूबिन ने। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ अ वाइटा वॉन्क। इन्वेंशन ऑफ अ वाइटा वॉन्क किसने लिखी है, रोल्ड डेल ने। कैसे याद रखेंगे, डेल। डेल से आपको याद आ जाएगा DELL। आपको पता है डेल कंपनी लैपटॉप बनाती है, ठीक है, आपको पता है ना इस बात का। तो डेल क्या करती है, इन्वेंशन करती है। इन्वेंशन कौन करता है, डेल करती है। तो इस डेल से डेल, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो इन्वेंशन किसने की है, रोल्ड डेल ने की है। इन्वेंशन ऑफ वाइटा वॉन्क, रोल्ड डेल। नेक्स्ट इज डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड कैट ट्री किसने लिखी, किट राइट ने, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कैट को किट बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, तो किट राइट, ठीक है। कैट किट, किट कैट, चॉकलेट का नाम भी बन गया, डैड कैट ट्री, किट राइट। नेक्स्ट देखिए गार्डन स्नेक। गार्डन स्नेक लिखी भाई मुरियल एल सोने ने। किसने लिखी है, मुरियल एल सोने ने, गार्डन स्नेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स एंड फो एक इंफॉर्मेटिव प्रोज है। फायर, फ्रेंड एंड फो एक इंफॉर्मेटिव प्रोज है। नेक्स्ट है मीडो सरप्राइजेज। मीडो सरप्राइजेज लिखी लुइस ब्रांड फिलिप्स ने। कैसे याद रखेंगे भाई, सरप्राइज कौन देता है, फिलिप्स जो ब्रांड है वो सरप्राइज देती रहती है, ठीक है। कभी ये बल्ब बना देती है, कभी ये मशीन बना देती है, कभी ये कुछ ट्रिमर बना देती है, कुछ भी बना देती है, ठीक है। फिलिप्स मशीन कुछ भी बना सकते हैं फिलिप्स की कंपनी। तो सरप्राइज कौन देती है, फिलिप्स देती है। नेक्स्ट देखिए इन्वेंशन किसने की थी, डेल ने की थी। डेल करता है इन्वेंशन, और सरप्राइजेस देती है ब्रांड फिलिप्स, लुइस ब्रांड फिलिप्स। नेक्स्ट देखिए अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। जिरोम के जिरोम, ठीक है। बाइसिकल अच्छे रिपेयर, अच्छे हालत में किसकी है, जिरोम के जिरोम की।
नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की स्टोरी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, जो क्रिकेट अपना गेम होता है उसकी स्टोरी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट बुक है इसकी सप्लीमेंट्री रीडर 7th क्लास की, एन एलियन हैंड। एन एलियन हैंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द टाइनी टीचर। द टाइनी टीचर एक इंफॉर्मेटिव प्रोज है, नैरेटिव है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंगिंग अप करी किसने लिखी है भाई? धनगोपाल मुखर्जी ने। ठीक है, किसने लिखी है? धनगोपाल मुखर्जी ने। ब्रिंगिंग अप करी कैसे याद रख सकते हैं? गोपाल जी होते हैं, गोपाल जी को कड़ी पसंद होती है। ठीक है, तो ब्रिंगिंग अप कड़ी, उनकी छठी पे भी कड़ी बनाते हैं। ये सिर्फ मतलब एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ, एक ट्रिक है। ठीक है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कभी सोचो कि ऐसा है, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। द डेजर्ट। डेजर्ट एक इंफॉर्मेटिव प्रोज है। नेक्स्ट है द कॉप एंड द एंथम। द कॉप एंड द एंथम ओ हेनरी ने लिखी। कैसे याद रखेंगे? अरे जब द कॉप पकड़ा जाए, जो पुलिस है वो पकड़ लेगी, कॉप मतलब पुलिस होती है, जो पुलिस पकड़ लेगी चोर को तो वो चिल्लाएगी ना पुलिस, ओ हेनरी, ओ रुक जा, ओ हेनरी रुक रुक। ठीक है, तो पुलिस चिल्ला रही है ओ हेनरी। ठीक है, कॉप चिल्ला रहे हैं ओ हेनरी। नेक्स्ट इज गोलू ग्रोजा नोज। गोलू ग्रोजा नोज किसने लिखी है भाई? रुडियार्ड किपलिंग ने। किसने लिखी है? रुडियार्ड किपलिंग ने। गोलू ग्रोजा नोज, रुडियार्ड किपलिंग। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज किसने लिखी है? एली ग्रीव ने। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज किसने लिखी है? एली ग्रीव ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी चांदनी। चांदनी किसने लिखी है भाई? जाकिर हुसैन ने। इससे हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि चांदनी क्या होती है स्टोरी में? चांदनी एक बकरी होती है। क्या होती है? गोट। ठीक है, चांदनी क्या है स्टोरी में? गोट है। किसने लिखी है? जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट चैप्टर है द बियर स्टोरी। द बियर स्टोरी लिखी है एक्सल मुंथे ने। बियर स्टोरी एक्सल मुंथे। टाइगर इन द हाउस रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड आपको पता है ऐसी दमदार कहानियां लिखते हैं, टाइगर वाइगर वाली, है ना। बैनियन ट्री लिखी है, टाइगर इन द हाउस लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। एन एलियन हैंड जो कि बुक का भी नाम है, वो किसने लिखी है? जयंत नर्लिकर ने। ठीक है, जो कि बुक का भी नाम है। जो बुक का भी नाम है वो ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा चैप्टर है जो बुक के नाम पे ही बना है। तो अगर ऑप्शन 3 अलग दे दे, एक सही दे दे, एन एलियन हैंड, तो जयंत नर्लिकर। नेक्स्ट है भाई क्लास 8 की फर्स्ट बुक है इसकी, हनी ड्यू। हनी ड्यू का जो फर्स्ट चैप्टर वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। किसने लिखा है भाई? ये प्रोज वर्क लिखा माइकल मोरपुर्गो ने। किसने लिखा? माइकल मोरपुर्गो ने। ठीक है, इसमें जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता क्या है? क्या होता, अगर आपसे पूछ ले क्या था बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, तो क्या था? लेटर था, जो जिम मैकफर्सन, कॉनी मैकफर्सन को वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में लिखते हैं, लेकिन बाद में वो मिलता है किसी और को, और बाद में फिर वो जाके उसकी वाइफ को, जब उसको पता चलता है कि इसके रियल हकदार कौन है, किसके लिए लिखा गया है, तो वो जाके उसको दे देता है कॉनी मैकफर्सन को, जो कि अपने बेड पे लेटी हुई बूढ़ी हालत में, जो सोचती हैं क्रिसमस पर कि शायद उनका पति आया होगा, लेकिन उनका लेटर आया था, सो वो उसको बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मानती हैं। ठीक है, तो लिखिए माइकल मोरपुर्गो ने। नेक्स्ट देखिए द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट, ये पोयम किससे ली गई है? एसॉप स्टेबल से। ये आ चुका है कई बार कि ये कहाँ से ली गई है? एसॉप स्टेबल से ली गई है। ठीक है, फेबल क्या होती है? फेबल वो स्टोरीज होती हैं, वो पोयम्स होती हैं जिसमें जो कैरेक्टर हैं वो एनिमल्स होते हैं और जो कोई मॉरल बताती हैं, मॉरल देती हैं। ठीक है, द एंट एंड द क्रिकेट, इसमें क्रिकेट क्या करता है? ठंड से बचने के लिए एंट से कुछ उधार मांगता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो उधार, मुझे कुछ रुकने के लिए शेल्टर दे दो, है ना, मैं बारिश से बच जाऊंगा, मैं भीगा हुआ हूँ। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी प्रोज है जो वेरियस कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें अंडमान निकोबार के, थाईलैंड के, है ना, अलग अलग इसमें किस्से बताए गए हैं जो सुनामी आई थी, और सुनामी से उसमें बताया गया कि क्या होता है, सुनामी के क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे उनसे लड़े लोग जो बहादुर थे, वो सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन इज जो पोयम है वो किसने लिखी? जुल्फिकर घोष ने। कैसे याद रखेंगे? ज्योग्राफी जुल्फिकर। ठीक है, ज्योग्राफी जुल्फिकर, इस तरह से याद रखेंगे, वैसे ज्योग्राफी होता है, नॉट ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट किसने लिखी है भाई? पोयम जो लिखी है टीएस एलियट, नहीं सॉरी, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट जो प्रोज वर्क है वो किसने लिखा है? एस डी सावंत ने। किसने लिखा है? एस डी सावंत ने। नेक्स्ट इज मैककेविटी द मिस्ट्री कैट, किसने लिखी है? टीएस एलियट ने। अब कैट को देख के इसको किटराइट मत कर देना। द कैट, डेड कैट ट्री, डेड कैट ट्री किटराइट ने लिखी है, और द मिस्ट्री कैट, ठीक है, टीएस एलियट ने, मैककेविटी। फिर है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, किसने लिखी है? सत्यजीत रे ने लिखी है। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी कैसे याद रखोगे? मैंने भाई कैसे याद किया था?
विपिन, विपिन आपको पता है ऐसे बी से स्टार्ट होने वाले नाम बंगाल में ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विपिन का बी बना देते हैं, बी का बी। और सत्यजीत रे, ये सरनेम भी बंगाल में मिलता है। तो बंगाली की स्टोरी बंगाली ने लिखी है, दैट इज विपिन चौधरी, सत्यजीत रे। नेक्स्ट इज द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इसमें जो बार्गेन है, क्वेश्चन आ चुका है कि बार्गेन, लास्ट बार्गेन होता किसके साथ है? जो लास्ट बार्गेन होता है एक चाइल्ड के साथ, ठीक है, किसके साथ होता है? चाइल्ड के साथ। नेक्स्ट इज द समिट विद इन। द समिट विद इन किसने लिखी है? मेजर एचपीएस आलूवालिया ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे? अरे भाई, जो समिट विद इन किसके बारे में है? पहाड़ पे चढ़ने के बारे में है, समिट करने के बारे में है। तो जो मेजर समिट विद इन मतलब अपने अंदर का ही कोई माउंटेन कॉन्कर करना है, हमारे अंदर जो मुश्किल चैलेंजेस हैं। तो जो मेजर लोग होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, वो बंदे तो होते ही स्ट्रांग है, आपको पता है। सो वो ये सब कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है वो ही कर सकते हैं, बस मैं ट्रिक बना रही हूँ। तो मेजर ने लिखी है समिट विद इन, मेजर एचपीएस आलूवालिया। नेक्स्ट देखिए, स्कूल बॉय। स्कूल बॉय किसने लिखी है भाई? विलियम ब्लेक ने। स्कूल बॉय किसने लिखी है? पोयम है विलियम ब्लेक ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉर्डीज फॉन। जॉर्डीज फॉन किसने लिखी है? मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने। किसने लिखी है? मार्जोरी किनन रॉलिंग्स का प्रोज वर्क है ये। नेक्स्ट इज द डक एंड द कैंगरू। डक एंड द कैंगरू किसने पोयम लिखी है? एडवर्ड लियर ने लिखी है। किसने लिखी है? एडवर्ड लियर ने। जिसमें जो डक है वो क्या बोलती है कि मुझे अपनी उस पर बिठा के ले चलो, कमर पे, ठीक है, थोड़ा सैर करा के लाओ। अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अ विजिट टू कैम्ब्रिज जो प्रोज वर्क किसने लिखा है? फिरदौस कांगा ने लिखा है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, पूछ लिया जाए कि किस किस की मीटिंग हुई थी? फिरदौस कांगा और किसकी हुई थी? स्टीफन हॉकिंग्स की। किसकी मीटिंग हुई थी? स्टीफन हॉकिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनीस। ये पोयम है किसने लिखी? थॉमस हार्डी ने लिखी है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनीस, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है शॉर्ट मॉनसून डायरी। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी जो प्रोज वर्क है वो किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। कौन से हिल स्टेशन की बात की गई है इसमें? मसूरी हिल स्टेशन की बात की गई है। कौन से हिल स्टेशन की बात की गई है? मसूरी की बात की गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट। ऑन द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट जो पोयम है वो किसने लिखी? जॉन कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट्स हमारे नेचर से रिलेटेड बहुत पोयम्स लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भाई द ग्रेट स्टोन फेस 1 और फेस 2। ये अभी के एनसीईआरटी बुक्स में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्रोज वर्क है ये किसने लिखा है? नेथेनियल हॉथॉर्न ने, ठीक है, नेथेनियल हॉथॉर्न, द ग्रेट स्टोन फेस 1 और फेस 2। नेक्स्ट है हमारी इसकी सेकंड बुक है इट सो हैपेंड। इट सो हैपेंड का जो फर्स्ट चैप्टर है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये किसने लिखा है? रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो उसका मालिक कौन था डेजर्ट का? जिन था। जो उसका मालिक था वो कौन था? जिन, ठीक है, जिन उसका मालिक था। चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क के ऑथर कौन है? जो बुक में मेंशन है वो तीनों हैं, गीता वुल्फ, अनीता रविशंकर और अरिजीत सेन, ये तीनों मेंशन है, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो कौन है? वेलू और जया, ठीक है। वेलू घर से भाग जाता है, एक लड़का होता है 11 साल का, और जया एक रैग पिकर लड़की होती है जिससे वेलू जाके मिलता है, वो जया उसकी थोड़ी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट है भाई सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट किसने लिखी है? ऑस्कर वाइल्ड ने। कैसे याद रखेंगे? जो जाइंट होते हैं, जो बड़े बड़े बीस्ट होते हैं, वही तो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं, सो जाइंट वाइल्ड होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रेजर विद इन। द ट्रेजर विद इन इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर का जो इंटरव्यू हुआ था उससे ये पूरा लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर किसने लिखी है भाई? सोमरसेट मॉगम ने लिखी है। किसने लिखी है? सोमरसेट मॉगम ने, ठीक है भाई। किसने लिखी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर? सोमरसेट मॉगम। नेक्स्ट इज द फाइट। द फाइट किसने लिखी है भाई? रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, लड़ाई, रस्किन बॉन्ड बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई करते हैं, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट इज द ओपन विंडो। ओपन विंडो किसने लिखी है? साकी एच एच मुनरो ने। किसने लिखी है? साकी एच एच मुनरो ने। नेक्स्ट है भाई जलेबीज। जलेबीज लिखी है अहमद नदीम कासमी ने, ठीक है, जलेबीज लिखी है अहमद नदीम कासमी ने। फिर है कॉमेट 1 कॉमेट 2, ये लिखी है जयंत नरलिकर ने। और जयंत नरलिकर ने और क्या लिखा था? एन एलियन हैंड, ठीक है, एलियन हैंड के जो लास्ट चैप्टर है एन एलियन हैंड, वो लिखा जयंत नरलिकर ने। अब है भाई हमारी क्लास 9। क्लास 9 की बुक्स का नाम भी याद रखेंगे। बिहाइव इसकी फर्स्ट बुक है, बिहाइव। बिहाइव में जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। फन दे हैड किसने लिखी है? आइजैक एसिमोव ने। किसके बारे में स्टोरी? इसके कैरेक्टर है मार्गी और टॉमी, जो सोच दो कई सालों बाद, मतलब कुछ 100-200 साल बाद के सेटअप में ये पूरा सेट किया गया है।
बच्चे ये सोचते हैं उसमें कि पहले के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे जब फिजिकल टीचर थे। मतलब हम स्कूल में जाते थे और फिजिकली टीचर वहाँ अवेलेबल होता था, हमारी आंखों के सामने पढ़ा रहा है, ठीक है? तब कितने मजे आते होंगे, कितने हम हमारे दादा परदादाओं ने कितने मजे किए होंगे। और उनके टाइम पे क्योंकि क्या है, मैकेनिकल स्कूल है इन बच्चों के, मार्गो टॉमी के टाइम पे, ठीक है? ये है हमारा चैप्टर। फिर है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन किसने लिखी है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें वो दो रोड्स की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं। इसकी फेमस लाइन है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना? बिफोर आई स्लीप मतलब स्लीप का क्या मतलब? डेथ से मतलब है कि मुझे परमानेंट सोने से पहले बहुत कुछ करना है जिंदगी में। सो द रोड नॉट टेकन, रोड चॉइसेस की बात करते हैं कि जैसी चॉइसेस हम लेते हैं वही हम बन जाते हैं। ज्यादातर लोग वही चॉइस लेते हैं जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं, लेकिन हमें वो भी चूज करने से डरना नहीं चाहिए जिस पे कोई नहीं चला है, ठीक है? अपने डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके दो पार्ट्स हैं, एक एवलीन ग्लेनी, बिस्मिल्लाह खान। एवलीन ग्लेनी जो देबरा काउली ने लिखी है, इसमें भाई जो एवलीन ग्लेनी है वो क्या होती है? डेफ होती है। ये इसकी विशेषता है कि वो डेफ होती है, लेकिन फिर भी वो म्यूजिशियन होती है, नंबर वन अव्वल म्यूजिशियन। और वो कैसे म्यूजिक को फील करती है? वाइब्रेशन के थ्रू। कैसे फील करती है? वाइब्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट है इसका बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो शहनाई प्लेयर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है विंड। विंड ने लिखी है सुब्रमण्या भारती ने। विंड किसने लिखी? सुब्रमण्या भारती। नेक्स्ट इज द लिटिल गर्ल। जो लिटिल गर्ल है वो किसने लिखी? कैथरीन मैन्सफील्ड ने। किसने लिखी? कैथरीन मैन्सफील्ड ने। नेक्स्ट इज रेन ऑन द रूफ, लिखी कोट स्किनी ने। रेन ऑन द रूफ, कोट स्किनी ने। फिर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के कुछ मेंशन नहीं है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एनोनिमस ऑथर है। द अलेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अलेक आइल ऑफ इनिसफ्री लिखी विलियम बटलर ईट्स ने। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने। नेक्स्ट इज द स्नेक एंड द मिरर, लिखी है वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने। स्नेक एंड द मिरर, वाइकॉम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट इज द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, किसने लिखी है? फॉब कैरी ने। लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फॉब कैरी। फिर है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ एक छोटा सा हिस्सा है माई चाइल्डहुड, जिसमें इनकी पुरानी बातों को डिस्कस किया गया है, पुरानी चाइल्डहुड की बातों को। नेक्स्ट है नो मैन आर फॉरन। नो मैन आर फॉरन लिखिए जेम्स किरकप ने, ठीक है? कोई भी फॉरन नहीं है, पराया नहीं है, सब एक ही है। रीच फॉर द टॉप। इसमें दो लोगों की बात की गई है जो माउंटेन कॉन्कर करते हैं, संतोष यादव और मारिया शेरापोवा, ठीक है? और संतोष यादव ऐसी पहली भारतीय महिला है जो 2 बार चढ़ती है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ठीक है? सो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री लिखी भाई गिव पटेल ने। काठमांडू जो एक ट्रेवल डायरी है, ट्रेवलॉग है, वो किसने लिखा है? हमारा विक्रम सेठ ने। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील किसने लिखी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इफ आई वर यू लिखी डगलस जेम्स ने। इफ आई वर यू किसने लिखी? डगलस जेम्स ने। नेक्स्ट है भाई इसकी बुक है मोमेंट्स। 2 बुक्स याद रखेंगे हम 9th क्लास की, बिहाइव और मोमेंट्स, आ चुका है क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट इसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो मेले में खो जाता है जो बच्चा, वो है मुल्कराज आनंद ने लिखी है। भाई ये रिवीजन पीडीएफ है, ठीक है? ये चैप्टर्स पढ़ लेना पूरे, ये तो मैं ऑथर्स का आपको नाम याद करवाने के लिए। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। इसमें जो टोटो होता है वो क्या होता है? मंकी। देखो जो इंपॉर्टेंट इसकी डिटेल है ना, जिनसे आपके क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या आ सकते हैं, जो मोटी मोटी डिटेल है वो आपको मैं बताती चल रही हूँ, ठीक है? टोटो इसमें क्या है? मंकी है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये किसने लिखी है? आर के लक्ष्मण ने। इसमें ईश्वरन क्या होता है? एक स्टोरी टेलर होता है जो कहानियां सुनाता है, और वो कुक की नौकरी कर रहा होता है। किसके यहाँ? महिंद्रा के यहाँ, ठीक है? महिंद्रा का वो क्या होता है? कुक होता है। फिर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स किसने लिखी है? ए के रामानुजन ने। ये कन्नड़ फोक टेल है। नेक्स्ट है हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस किसने लिखी है? ऑस्कर वाइल्ड ने। हैप्पी प्रिंस किसने लिखी है? ऑस्कर वाइल्ड ने। नेक्स्ट इज वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, लिखी है हर्ष मंदेर ने। द लास्ट लीफ लिखी है ओ हेनरी ने। लास्ट लीफ में जो लड़की होती है जॉन्सी, उस जॉन्सी लड़की को क्या होता है? निमोनिया होता है, ठीक है? तो उसके लिए जो एक इंसान, उसका मैं कैरेक्टर का नाम भूल रही हूँ, उसमें वो बना देता है, वो लीफ बना देता है उसके लिए। उनको खुद को भी निमोनिया होता है, बस उसके लिए लीफ बना देता है। जॉन्सी ये सोच लेती है कि ये जो बेल है, इसकी जो लास्ट लीफ है, जब गिरेगी ना तब मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो उसको पेंट कर देता है एक लीफ को, विंडो पे ऐसी लगती है बिल्कुल रियलिस्टिक। तो जॉन्सी नहीं मरती क्योंकि उसका माइंडसेट से सब कुछ होता है।
तो यही स्टोरी है, ठीक है, और वो मर जाता है। अ हाउस इज नॉट अ होम, जैन गॉडियोसन ने। अ हाउस अ होम तो लिखी है लॉरेन एम हॉली की पोयम है। अ हाउस इज नॉट अ होम, जैन गॉडियोसो, याद रखेंगे डिफरेंस, ठीक है। अ हाउस अ होम हॉली और नॉट अ होम जैन गॉडियोसो। फिर है द बेगर। द बेगर लिखी है एंटोन शिकोव ने। किसने लिखी है द बेगर? एंटोन शिकोव ने। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट लिखी है बिल ब्राइसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है आपकी 10th क्लास, उसकी जो फर्स्ट बुक है वो आपकी फर्स्ट लाइट। फर्स्ट लाइट में जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड लिखा है जीएल फ्लुएंस ने। इसमें कौन सा चैप्टर है? इसमें लेंचो नाम का एक कैरेक्टर होता है जो फार्मर होता है, जिसकी फसल ओले गिरने की वजह से बहुत खराब हो जाती है, तो भगवान को लेटर लिखता है, भगवान मेरी मदद करो और मुझे 100 पीसोस भेजो। कितने रुपए मांगता है? 100 पीसोस। पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ लेता है और बोलता है कि चलो इसकी मदद करते हैं। सभी पोस्टमैन मतलब पोस्ट ऑफिस वाले मिलके उसकी मदद करते हैं और कुल मिला के 70 पैसे जोड़ पाते हैं और दे देते हैं। अब लेंचो को जब लेटर रिसीव करता है तो लेंचो कहता है ये जो पोस्ट ऑफिस वाले ने यही चोर हैं, यही करप्ट हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो भगवान को दोबारा लेटर लिखता है और बोलता है भगवान अब की बार पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, डायरेक्ट मुझे भेजना, वरना ये चोर है, निकाल लेते हैं, ठीक है। ये स्टोरी है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने लिखी है। नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखी है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, जो सीगुल के बारे में है, लायम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है ये। और ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्सीथ ने लिखी है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट कैसे याद रख सकते हो? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में है दोनों बातें। एरोप्लेन वाली भी फ्लाइंग करता है, फर्स्ट फ्लाइट इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ एफ है, तो इस तरीके से आप कुछ याद रख सकते हैं। फ्लैहर्टी फ्रेडरिक फॉर्सीथ, बाकी नाम ही याद रखो तो बेटर है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लिखी खुद एनी फ्रैंक ने, और एनी फ्रैंक की डायरी का नाम इसमें होता है किटी, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम आसाम। बेकर फ्रॉम गोवा लिखी है लूसियो रोड्रिग्यूज ने, कूर्ग लिखी है लोकेश अब्रोल ने, और टी फ्रॉम आसाम लिखी है रूप कुमार दत्ता ने। कैसे याद रख सकते हो भाई? रोड्रिग्यूज जो सरनेम होते हैं इस टाइप के वो गोवा में ही मिलेंगे आपको। लोकेश को कूर्ग घूमना बहुत पसंद है, और आसाम आसाम जो दत्ता है रूप कुमार दत्ता वो आसाम में जाके चाय पीते हैं, और दत्ता सरनेम ये असम बंगाल साइड ही मिलते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज मिजबिल दी ऑटर। मिजबिल दी ऑटर मिल्की आपकी गेविन मैक्सवेल ने। मिजबिल दी ऑटर गेविन मैक्सवेल। मैडम राइट्स द बस लिखी है वलिका नन ने, जिसमें वली लड़की होती है वो इच्छा जाहिर करती है कि उसे बस में घूमना है, उसके लिए वो अपने पैसे वैसे जोड़ती है। एक दिन वो बस में बैठ जाती है और आते टाइम उसे जिंदगी की सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि आते टाइम वो एक काऊ को मरा हुआ देखती है, जिस जो काऊ बिल्कुल हट्टी खट्टी थी जाते टाइम, आते टाइम वापस की जर्नी में देखती है वो रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है उसका, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा फील होता है, सैडनेस। फिर है सेरमेनेट बनारस। सेरमेनेट बनारस बेटी रेंशो ने लिखी है। इसमें बुद्धा की बात की गई है कि बुद्धा को कैसे एनलाइटनमेंट हुआ, कहाँ उन्होंने जाके प्रैक्टिस करी, ये सब। फिर है भाई प्रपोजल। प्रपोजल लिखी है एंटोव शिकोव ने, और एंटोव शिकोव की दूसरी कौन सी थी? द बेगर, ठीक है। प्रपोजल प्रपोजल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें लोमोव और नतालिया जो होते हैं, इसका पूछा गया है कि आपका मतलब किसका प्रपोजल है? तो ये मैरिज प्रपोजल है, शादी का हाथ मांगने के लिए, ठीक है। पोयम है भाई इसकी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, जिसमें जो कौवा होता है बैठा होता है वो पोएट के कंधे के ऊपर थोड़ी सी डस्ट झाड़ देता है, जिसमें जो क्रो होता है वो किसको दिखाता है? नेगेटिविटी को दिखाता है। फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोयम अगेन, ये भी इसमें बताता है कि जो वर्ल्ड है वो दो तरीके से खत्म होगा, फायर और आइस के, जिसमें ये सिंबलाइज करते हैं हेट्रेड यानी नफरत को सिंबलाइज करता है, और एक नापसंद करने को, है ना, कि जो ये भाईचारा नहीं है अपने उसमें उसको, ठीक है। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ब्लैक स्ट्राइप्स अगर हो तो वो आपका टाइगर है, अगर उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो तो वो आपका लेपर्ड है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा टाइट हक कर ले और मारने जैसा लगे, दम घोट दे, तो वो आपका बियर है, ठीक है। तो कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट है द बॉल पोयम। बॉल पोयम लिखी जॉन बैरीमैन ने। इसमें जो लड़का है जिसकी बॉल गुम हो जाती है उसके बारे में बताया गया। बॉल यहाँ चाइल्डहुड को हमारे सिंबलाइज करता है कि जैसे बॉल गुम हो गई इस तरीके से हमारा बचपन भी गुम हो गया है। नेक्स्ट है अमांडा। अमांडा लिखी रॉबिन क्लाइन ने। अमांडा किसने लिखी? रॉबिन क्लाइन ने, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीज।
द ट्रीज लिखी है एड्रिन रिच ने, और जो ट्रीज है खाली वो लिखी है शर्ले बोवर ने 7th क्लास में। नेक्स्ट है फॉग, फॉग लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने, ठीक है। कार्ल सैंडबर्ग, कैसे याद रख सकते हो, फॉग से भी सब धुंधला हो जाता है और मिट्टी से भी सब धुंधला हो जाता है, तो फॉग सैंड एक ही चीज हुई, ठीक है। द टेल ऑफ कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, ये लिखी है ऑगडन नैश ने, जिसमें जो ड्रैगन है उसको कैसा बताया गया है, कावर्डली बताया गया है। नेक्स्ट है फॉर एने ग्रेगरी, फॉर एने ग्रेगरी लिखी है विलियम बटलर यीस्ट ने, जिसमें उसकी सुंदरता की बात की गई है एने ग्रेगरी की, और अल्टीमेटली ये बताया कि जो सुंदरता है वो सोल में होती है, ना कि फिजिकल ब्यूटी में होती है, ठीक है, जो सुंदरता है वो सोल में होती है। नेक्स्ट बुक है इसकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फर्स्ट चैप्टर वो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के जो हमारे ऑथर है वो है जेम्स हैरियट, ठीक है, जेम्स एल्फ्रेड राइट। ये हमारी जो इसमें क्या बताया गया है, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, इसमें क्या बताया गया है, जो एक कुत्ता होता है, एक कुत्ते को जो उसकी ओनर है वो लेके आती है कुत्ते को कि ये बहुत बीमार है, और रियल में उसकी बीमारी की वजह क्या होती है, ओवर फीडिंग, ये पेपर में आ सकता है कि बीमारी क्या थी, उसको ओवर फीडिंग की बीमारी थी, ज्यादा खिला देती है कुत्ते को। डॉक्टर ने उसका कुछ भी नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं की, कोई मेडिसिन नहीं की, एक दवाई नहीं, एक गोली नहीं, खाली उसको खाना बंद कर दिया। जब उसको खाना बंद कर दिया तो उसकी हेल्थ ठीक होने लगी, लेकिन उसकी जो ओनर थी वो उसको इतना खिलाती थी, दारू पिलाती थी, अंडे खिलाती थी, तो इस ओवर फीडिंग की वजह से वो कुत्ता बीमार हो गया था, ठीक है। उसको लगता है उसकी सर्जरी हुई है ओनर को। थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, चोर थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। मिडनाइट विजिटर लिखी है रॉबर्ट आर्थर ने, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लिखी विक्टर कैनिंग ने। कैसे याद रखेंगे भाई, जो कैनिंग होते हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाते ना, वो तो सवाल ही उठाते हैं ट्रस्ट के ऊपर। कैनिंग है नहीं, कनिंग होते हैं जो, ठीक है, धूर्त होते हैं, वो नहीं विश्वास कर पाते। फिर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किसने लिखी है, एच.जी. वेल्स ने, ठीक है। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट किसने लिखी है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। इसमें एक बड़े अच्छे खासे साइंटिस्ट की बात की गई है, जाने माने, कि वो कैसे साइंटिस्ट बने। नेक्स्ट इज द नेकलेस, नेकलेस लिखी है गाय दे मॉपासेंट ने। गाय दे मॉपासेंट की जो ये स्टोरी है द नेकलेस, इसमें क्या बताया गया है कि जो जो लॉइजल है, मिसेस लॉइजल, वो कहती हैं कि पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, नेकलेस नहीं है, तो वो कहता है ठीक है मिसेस फॉरेस्टियर से बोरो कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं और वो नेकलेस गुम हो जाता है। उनको लगता है कि वो डायमंड का है, फिर वो लोन लेके उधार लेके उसका नेकलेस नया डायमंड का लाके देते हैं, और पूरी जिंदगी उनकी कर्जा चुकाने में लगी जाती है और बिल्कुल उनकी दयनीय हालत हालत हो जाती है, मिजरेबल, ठीक है। लेकिन उनको लास्ट में जाके एक दिन मिलती है वो मिसेस फॉरेस्टियर, वो बोलती है कि अरे वो नेकलेस तो नकली था मेरा। अब उनको तो झटका ही लग जाता है कि अरे पूरी जिंदगी जिसको कमाने में हमें निकल गया जिस नेकलेस की वजह से, वो नकली था क्या, और वो रियल का उनको खरीद के लोन लेके देते हैं। नेक्स्ट इज हैक ड्राइवर, हैक ड्राइवर लिखे सिंक्लेयर लुइस ने, ठीक है, किसने लिखे, सिंक्लेयर लुइस ने। नेक्स्ट इज भोली, भोली लिखी के ए अब्बास ने। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भोली की लाइफ में वो होती है भोली की टीचर, क्योंकि वो भोली को बहुत कॉन्फिडेंट पढ़ा लिखा बनाती हैं, और फिर भोली लास्ट में एक ऐसे लड़के से शादी करने से मना कर देती है जो केवल दहेज के लिए उससे शादी कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके मन में, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसकी टीचर उसके अंदर लाती है। फिर है द बुक दैट सेव द अर्थ, ये लिखी है क्लेयर बॉयको ने, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, बुक बॉयको, बुक को बॉयको ने लिखा है, तो बुक बॉयको। ये थी भाई आपकी पूरी क्लास, जिसमें आपकी 6 से लेके 10 तक के सारे ऑथर पोएम्स के मैंने सारे चैप्टर और पोएम्स के हमने ऑथर्स और पोएट्स डिस्कस कर लिए हैं। कंप्लीट वीडियो देखनी है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप कंप्लीट वीडियोस वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके रिवीजन के लिए है, ताकि लास्ट टाइम में आप रिवीजन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। एचटेट का पेपर कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, तो आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। जिस पेस के साथ पढ़ रहे हो उसी पेस पे, उसी स्पीड से, उसी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। मेहनत करोगे जरूर क्लियर हो जाएगा, और एचटेट जैसे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले होते हैं, तो इसमें बस आपको राइट गाइडेंस की और सही अप्रोच की जरूरत है, ठीक है। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।